Hello students, welcome in my class. Today we will discuss about sixth lesson political parties. Political parties राजनीतिक दल क्या होते हैं? तो इससे पहले अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जब हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी बातें आती हैं। राजनीतिक दल जैसे हाँ, राजनीतिक दल गवर्नमेंट बनाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, अपोजिशन बनाते हैं, उसमें वोटर्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी बातें जो है हमारे दिमाग में माइंड में आती हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने जाएंगे, उसी को समझेंगे कि ये हमारे देश में किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है हमारी डेमोक्रेसी को कैसे प्रभावित करती हैं। किसी भी देश में लोकतंत्र को राजनीतिक पार्टियां किस तरह से प्रभावित करती हैं। हाउ पॉलिटिकल पार्टीज़ इफेक्टेड द डेमोक्रेसी को किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी होगा व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी क्या है? तो अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल who came together to contest election and hold power in the government। क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लोगों का एक समूह है जो कि इलेक्शन लड़ते हैं और गवर्नमेंट को बनाते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी और क्या होती है जो कि एक जैसी पॉलिसीज़ जो है वो उसको प्रमोट करती है। मतलब कि कहने का ये है कि इस बात का वो लोगों को भरोसा दिलाती हैं कि उनकी पार्टी अन्य पार्टियों से बेहतर है और उनके जो कार्यक्रम हैं वो दूसरी पार्टियों से अलग हैं और एक पार्टी के सभी सदस्य जो है उन बातों पर सहमत है। मतलब वो एग्री करते हैं उन सभी एक सी बातों को, एक सी पॉलिसीज़ को लेकर वो एग्री करते हैं और उसी पर वो वर्क भी करते हैं। तो जो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी क्या हुई कि एक लोगों का एक ऐसा समूह जो कि एक ही कार्यक्रम पर और एक ही प्रकार की पॉलिसीज़ पर एग्री करती हैं, वो एक पार्टी का हिस्सा होती हैं। मतलब एक राजनीतिक दल का हिस्सा होती हैं। पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट्स। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला लीडर्स, दूसरा एक्टिव मेंबर्स और थर्ड वन फॉलोवर्स। आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले नेता, ठीक है, नेता जो कि चुनाव जीत कर आते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं और जीत कर आते हैं। दूसरा एक्टिव मेंबर्स जो कि उस पार्टी के सक्रिय मेंबर होते हैं। सक्रिय भी एक्टिव मेंबर्स का मतलब कि वो उस पार्टी के लिए काम करते हैं। मींस कि जैसे आपने सुना होगा कि लोग जो है वो बीजेपी के हैं, कुछ कांग्रेस के हैं, कोई आपको सपोर्ट करता है, तो वो सपोर्ट नहीं, मतलब कि वो उस पार्टी के लिए काम करते हैं, मतलब वो उनके एक्टिव मेंबर्स होते हैं। और थर्ड वन फॉलोवर्स, मींस कि जैसे आपने अपने परिवारों में सुना होगा कि एक परिवार आपका परिवार बीजेपी को फॉलो करता है तो आपका पड़ोसी जो है वो कांग्रेस को, और आगे कोई और आपको, और कोई लोकदल को। इस तरीके से वो उनके फॉलोवर्स होते हैं। तो इस तरह से हो गया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के 3 कंपोनेंट हैं। 3 कंपोनेंट्स आर देयर। फर्स्ट वन लीडर, सेकंड एक्टिव मेंबर्स और थर्ड वन इज फॉलोवर्स। तो दिस इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी। ये है पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, उनके फंक्शंस क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या फंक्शन है? तो सबसे पहला फंक्शन आपको मालूम होना चाहिए कि आप सभी, अगर मैं क्लास में हूँ तो आप सभी हाथ खड़ा करेंगे कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, है ना, वो चुनाव लड़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि
जैसे आप देखते ही हैं भाजपा, कांग्रेस, आप सब मिलकर क्या करते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, उन इलेक्शन होते हैं। देन पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। पार्टी जो है लोगों के सामने अपने अपनी डिफरेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो हैं वो बताती हैं। आपने देखा होगा कि हम, बीजेपी कहती है हम ये कर देंगे, कांग्रेस कहती है अगर हम चुनाव जीत कर आते हैं तो हम ये कर देंगे। तो इस तरीके से वो अपनी अपनी पॉलिसीज़ बनाती हैं। मतलब एक बात बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो देश हित के लिए होते हैं। उसमें जो प्रोग्रामिंग होती है वो नेशन वेलफेयर के रिगार्डिंग ही होती है, सभी देश हित में ही काम करते हैं। तो लेकिन उनके काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, उनकी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम अलग अलग हो सकते हैं। Parties play a device role in making laws for a country. Parties run and form government. जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी जो है उनकी जो पावर शेयरिंग होती है वो अगर हॉरिजेंटल देखते हैं तो हॉरिजेंटली उनकी पावर शेयरिंग होती है, जिसके 3 लेवल्स होते हैं, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और थर्ड वन इज़ जुडिशरी, है ना। तो उसमें जो लेजिस्लेचर होते हैं वो जो है लोकसभा के सदस्य जिसका निर्माण करते हैं और वो कानून बनाने का काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन विन करके आती है, जो जीत कर आती है, वो कानून को चलाने का काम करती है और गवर्नमेंट बनाने का काम करती है। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या काम हो गए कि वो कानून बनाती भी है और उनको चलाने का काम भी करती है। नेक्स्ट वन इज़ पार्टीज़ दैट लॉस इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टी इन द पावर। जो पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन हार जाती हैं तो ये नहीं है कि उनका कोई काम नहीं है, उनका काम होता है कि वो अपोजिशन में बैठी हैं और जो एग्जीक्यूटिव पार्टी होती है या जो विन पार्टी जिसने जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है उसको लुक आफ्टर करती है, मतलब उसके काम पर पूरी तरह से निगरानी रखती है। तो ये काम होता है अपोजिशन का, जो कि विपक्ष में होती है। पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन एंड रेज द हाईलाइट इश्यूज। और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ही होती हैं जो कि पब्लिक ओपिनियन बनाने का, जनमत का बनाने का काम करती हैं, कि लोगों को वो इन्फ्लुएंस्ड करती हैं, अपनी अपनी पॉलिसीज़ बताती हैं, अपनी प्रोग्रामिंग बताती हैं, मतलब जगह जगह पर जाकर रैलीज़ करते हैं और अपनी पार्टी को प्रमोट करते हैं। तो इस तरह से लोगों को एक ओपिनियन मिल जाता है कि हमने इस पार्टी के साथ जुड़ना है, दूसरी को मिल जाता है हमने इस पार्टी के साथ जुड़ना है। तो पीपल ओपिनियन बनाने में भी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। ऐसी दे प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। और यही जो है लोगों को इस बात का एहसास भी कराती है कि गवर्नमेंट मशीनरी कैसे चलनी चाहिए और उन्हें कौन सी वेलफेयर स्कीम्स पर काम करना चाहिए। देन हम अब पढ़ेंगे कि डिफरेंट पार्टी सिस्टम, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। जैसे हमने ये पढ़ना है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कितनी तरह की होती हैं, तो कितने तरह की होती हैं, तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट है। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। तो 1 पार्टी सिस्टम मीन्स इन दिस सिस्टम ओनली 1 पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। आपको सीधा पता है कि नाम से ही पता लग जाता है कि जिस सिस्टम में एक ही पार्टी होती है और वो ही सारा कंट्रोल करती है और वही गवर्नमेंट बनाती भी है, चलाती भी है, कानून भी वही बनाती है, गवर्नमेंट भी वही बनाती है और उनको रन करने का काम भी एक ही पार्टी करती है। उसमें किसी तरह की कोई अपोजिशन नहीं होती है। तो इससे क्या नुकसान होता है कि लोगों के पास और कोई क्या कह सकते हैं हम कि उनके पास कोई चॉइस ही नहीं होती, कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो ऐसी पार्टी कहाँ पर है? ऐसी पार्टी
चीन में है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा कि वहाँ पर डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी कैसी है, वन पार्टी सिस्टम है जिसमें कोई लोगों की अपनी ओपिनियन है ही नहीं, वहाँ कोई कंटेस्ट ही नहीं है। अल्टीमेटली उन्हें एक ही पार्टी को चुनना है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है। इस तरह से जो दूसरा टाइप है दैट इज़ टू पार्टी सिस्टम, नाम से पता लग जाता है, जिसमें कि दो पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं और इसमें लोगों के पास चांस होता है, अगर मतलब एक पार्टी ठीक काम नहीं करती तो दूसरी पार्टी को उनके पास एक विकल्प होता है, एक चॉइस होती है। और ऐसा सिस्टम जो है वो यूएसए और यूके में हमें देखने को मिलता है। थर्ड वन इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम। और मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ है, हम कहेंगे पार्टी सिस्टम जो है, बहुत सारी जो पार्टीज जिसमें होती हैं, राजनीतिक दल होते हैं, जो कि जिसका सीधा सीधा एग्जाम्पल हमें इंडिया में देखने को मिलता है, जहाँ पर रीजनल पार्टीज़ भी हैं और जहाँ पर नेशनल पार्टीज़ भी हैं। तो सेवरल पार्टीज़ compete for power and more than two parties have a responsible chance to coming to power. This system often appears very messy and leads to पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखिए इसमें ये होता है कि विकल्प तो बहुत सारे हो जाते हैं हमारे पास, लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि इसमें जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बहुत, उसके चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। कभी कभी सरकार जो है वो 1 या 2 साल में भी गिर जाती है, जो कि वो अपना पूरा टेन्योर भी पूरा नहीं कर पाती है। तो इस तरह से मल्टी सिस्टम में, पार्टी सिस्टम में हमें एक अपॉर्चुनिटी ये तो है कि हमारे पास विकल्प बहुत सारे होते हैं और लोग जो हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो ज़्यादा इस तरीके से सोच पाती हैं, देश के हित में सोच पाती हैं, उनके पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग होती है, लेकिन इससे स्टेबिलिटी कम हो जाती है और कई बार मैंडेट भी नहीं मिल पाता है और कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। बहुत सारी पार्टियां एक साथ मिलकर, 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर कोalition गवर्नमेंट बनाती हैं, तो इससे स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो 3 तरह की होती है। देन हम इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्शन कमीशन क्या है और इंडिया में वो कैसे वर्क करता है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ द autonomous constitutional authority responsible for एडमिनिस्ट्रेटिंग इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। तो क्या है कि एक ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि बिल्कुल किसी गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती है। इलेक्शन के लिए पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। द इलेक्शन कमीशन ऑपरेट्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो इलेक्शन कमीशन है वो किसके अंडर काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करता है। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को कहाँ रजिस्टर होना पड़ता है, इलेक्शन कमीशन के पास। तो इस तरह से ये एक अलग बॉडी है। इलेक्शन कमीशन एक बिल्कुल अलग बॉडी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करती है, जिसका किसी भी सरकार से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं हो। क्या है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑलमोस्ट सभी पार्टीज़ के साथ इक्वली ट्रीट करता है, बट जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती है, एस्टेब्लिश्ड पार्टीज़ होती हैं, उनको वो स्पेशल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। और इसके साथ ही जो एक चुनाव चिन्ह दिया जाता है और जो कि उस पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट्स ही यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जो उस पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब कि उस पार्टी के एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स होते हैं, वो इस इलेक्शन चुनाव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इस तरह से जो प्रिविलेज दी जाती है, जो इस चुनाव चिन्ह होता है, और वो उस पार्टी का ही एक उम्मीदवार उसे यूज़ कर सकता है। और जिन्हें ये प्रिविलेज दिया जाता है, मींस कि जो सिंबल्स दिए जाते हैं, वो
रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ कहलाती हैं, मतलब कि मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टीज़ कहलाती हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो दो लेवल पर होती हैं। फर्स्ट वन इज़ स्टेट पार्टी और सेकंड वन इज़ नेशनल पार्टी। स्टेट पार्टी क्या होती है? एक पार्टी, अ पार्टी दैट secures at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly of a state and wins at least 2 seats in recognized as a state party of और रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी या राज्य स्तर की या स्तर की पार्टी कौन सी होती हैं? उन्हें मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में वोटिंग का कुल 6% वोट जो है उन्हें जीतना होता है, या कि हम कहें कि उसे लेजिस्लेटिव विधानसभा चुनाव में राज्य स्तरीय चुनाव में 2 सीटों पर जीतना जरूरी होता है। अगर मतलब किसी राज्य में चुनाव हो रहे हों तो अगर कोई पार्टी उसमें अपना कैंडिडेट खड़ा करती है तो अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती है तो उन कैंडिडेट्स को 2 जगहों पर 2 कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूंसीज से जीतना ज़रूरी हो जाता है, मतलब चुनाव क्षेत्रों से जीतना ज़रूरी होता है, तभी उसे स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर वो 2 सीट नहीं ला पाती है तो उसे राज्य स्तरीय पार्टी नहीं माना जाता है। बिल्कुल ऐसे ही नेशनल पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी क्या होती है, जो कि नेशनल लेवल पर होती है। इसमें भी वही है कि लोकसभा चुनावों में उन्हें 6% वोट मिलना चाहिए और कम से कम 4 सीटों पर उन्हें जीत हासिल करनी होती है। मीन्स कि लोकसभा चुनाव में अगर किसी पार्टी को 4 कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्हें जीत हासिल हो जाती है, 4 सीटों पर उन्हें जीत हासिल हो जाती है, तो उसे उसे नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड कर लिया जाता है। और इस तरह की हमारी 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, हमारी 6 नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं, जिनमें से कुछ के बारे में तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस, आप, बीजेपी, ये जो है हमारी नेशनल लेवल की पार्टीज़ हैं। और हम इस लेसन में 6 रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ का जो है बैकग्राउंड पढ़ेंगे और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।